अब वो मट्टी जो थी वो थी कब्रिस्तान की मट्टी, जिसकी वजह से ये शैतानी मखलूकात वहाँ पे जाहिर होती थी। और ऐन मुमकिन है कि वो मट्टी हो किसी ऐसे शख्स की जिसका कि कत्ल हुआ हो, ये क्या वजह? खून जाहिर हो रहा था ना, खून जाहिर हो रहा था। तो ये सिर्फ साइंस ही चीज़ का है कि जिसका कत्ल हुआ होगा ये उसकी कब्र की मट्टी होगी या एक्सीडेंट में मरा होगा। इन दोनों में से कोई एक काम हुआ होगा जिसकी कब्र की मट्टी को उस घर में डाला गया, तो उस घर में दीवारों में से खून निकलता है। अभी हमने अपने पॉडकास्ट में ना मिथ्स की भी बात की, तो जो लोग कहते हैं कि जिन्नात तो हमारे दोस्त बनकर रहते हैं, हमारे काम भी करते हैं, ये पॉसिबिलिटी होती है? हाँ बिल्कुल होती है। बल्कि 2-3 इतर हैं बड़े मशहूर, ये जो फ्रेगरेंस ऑयल मिलते हैं इतर, ये है उनके बारे में है कि अगर आप, मैं भी बल्कि कुछ तैयार करके देता हूँ ऐसे कि आप इन इतर्स को इस्तेमाल करें तो जिन्नात आपकी गैबी मदद करते हैं आके। फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी जगह पे किसी लंबी क्यू में है जहाँ पे आपको 2-2.5 घंटे लग जाएंगे, तो अचानक से कोई आएगा, मैडम आप आगे आ जाएं, आपको आगे ले जाएगा, ठीक है। अच्छा। और कभी कभी ऐसा होगा कि आप किसी बड़ी ऐसी सिचुएशन में जो आपके लिए परेशानी का सबब बनी हुई है, कोई भी हो सकती है, एग्जाम का इशू है या कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, कोई केस है आपका, कुछ भी ऐसा, उसमें भी कोई चीज़ ऐसी आके ना आपकी गैप भी मदद करेगी और वो मामला आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। अक्सर लोग नहीं कहते यार ये बंदा मेरे लिए फरिश्ता बन के आया था, ठीक है, लेकिन वो वसीला तो अल्लाह की तरफ से होता है, वो इंडिकेशन अल्लाह ताला की तरफ से मिलता है। ये जितनी भी चीज़ें हैं देखें ये अल्लाह की मर्जी से करती हैं, अल्लाह का हुक्म इसमें ये ज़रूरी नहीं। देखें लोग कहते हैं जी मेरे साथ बुरा हुआ, अल्लाह को हुक्म था, नहीं, ऐसा नहीं है, अल्लाह की मर्जी होती है। आपके साथ जो कुछ बुरा हो रहा था, गलतियाँ हो रही होती है, नुकसान हो रहा था, उसमें आप भी बहुत हद तक कसूरवार होते हैं, ठीक है। अल्लाह की ज़ात आती है, अल्लाह की ज़ात वो किसी, अल्लाह नहीं किसी के साथ ज़्यादती करता। सूरह बकरा की आखिरी दुआ याद में से है, मैं किसी शख्स पे आजमाइश अगर हो तो मैं उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा उस पर बोझ नहीं डालता, ऐसे ही है, ठीक है। तो ये हम लोगों की अपनी कमियां कोताहियां या खामियां होती हैं। अच्छा, इस खुशबू की मदद से कभी जिन्नात ने या पैरानॉर्मल एंटिटी ने आपकी मदद की है? एक सीन था कि मुझे कोई एडवर्टाइजमेंट एजेंसी में ना एक ऐड लगवाना था। अब वो उनका लास्ट डे था और उनके पास उसकी बुकिंग खत्म हो गई थी। सही। मैं उनके पास गया, तो ये मैंने सिर्फ खुद पर्सनली एक बार एक्सपीरियंस किया, उसके बाद मैंने नहीं किया कि मेरे दिल ने, मेरे ज़मीर ने इसकी इजाज़त नहीं दी कि मैं इस चीज़ को यूज़ करूँ। मैं जब गया तो उनके मैनेजर ने बोला जी हम नहीं कर सकते, ये खत्म हो गया, वो देखिए फुल हो गया, सारी बुकिंग फुल हो गई, अब तो कल पब्लिशिंग में जा रही है। मैं कहा यार आप मेरी अपने ऑनर से बात करवाएं जो आपकी अथॉरिटी है। उन्होंने कहा वो खड़े आ गए जी, बात करें आप उनसे। मैं गया उनके पास, मैंने उनसे जाके रिक्वेस्ट की। अब वो ना मैंने अपनी दाढ़ी पे लगाया हुआ था। अच्छा, वो इतना आपने लगाना ऐसे है कि आप जब वहाँ पे एंटर हुए ना तो सामने वाले को जब आप फर्स्ट इंप्रेशन में मिले ना तो वो खुशबू उसके दिमाग तक जानी चाहिए। हिप्नोटाइज कर लेती है वो खुशबू? हिप्नोटाइज नहीं आप कह सकते, लेकिन वो आपके फेवर में कर देती है, मुसाखिर कर देती है। ये कह सकते हैं कि मौकलात अगले का दिमाग कंट्रोल कर लेता है। हाँ, वो ये कह सकते हैं आप, ये जुमला बोला जा सकता है। मैंने जब उनसे बात शुरू की तो ये वल्लाह बाखुदा उनके अल्फाज थे। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा ये हो नहीं सकता जो तुम मुझसे डिमांड कर रहे हो, जो तुम मुझे कह रहे हो, लेकिन तुम कुछ ऐसा पढ़ रहे हो, मेरा दिल मुझे कह रहा है मैं किसी का ऐड निकाल के या किसी के ऐड को श्रिंक करके तुम्हारा ऐड साथ में दे दूँ। ये उन्होंने मुझे अल्फाज बोले। मैं कहा जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने कहा नहीं, मेरा ये दिल महसूस कर रहा है, मैं रूहानियत को समझता हूँ, मैं जानता हूँ, कुछ ऐसा तुम कर रहे हो जिसकी वजह से मेरा दिल मुझे कह रहा है। फिर उन्होंने उसको बुलाया अपने मैनेजर को, उसने कहा यार इनका ऐड इतना बड़ा है, इनसे एक्सक्यूज़ करो, इनको कोई आगा जी के कोई पर्सनल है तो हम आपका ऐड थोड़ा सा श्रिंक कर रहे हैं, थोड़ी सी स्पेस हमें मिल जाएगी तो हमने इनका